सपा द्वारा पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सपा पर विभिन्न आरोप लगाए। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी की ओर से पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर विभिन्न आरोप लगाकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिला आंवला के जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल ने सपाइयों पर जमकर हल्ला बोला। समाजवादी पार्टी का ये जो बयान है कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, ये तो ऐसे हो गया जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का दूसरा नाम है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोगों को पर्चे नहीं भरने दिए जाते थे, 10-10, 12-12 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने जिला पंचायत में अपने लोग खड़े किए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक में खड़े किए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर जगह इनके आवेदन हुए हैं। जनता ने इनको बिल्कुल नकारा है। कहीं इनको 4 वोट मिले हैं, कहीं इनको 6 वोट मिले हैं, कहीं इनको 10 वोट मिले हैं। और हमारी गुंडागर्दी अगर होती, हम अगर गुंडागर्दी करते तो हम 3 ब्लॉक लूज हुए हैं, 3 ब्लॉक हम हारे हैं पूरे ज़िले के अंदर, फतेहगंज, शेरगढ़ और भोता। इन पर भी जाकर के हम लोग जीत सकते थे, नामांकन नहीं कराने देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र में विश्वास करती है और जनता जो चाहती है उस पर चलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और संगठन के कर्ता धर्ता आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, करमवीर जी भाई साहब के नेतृत्व में आज पूरी भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। जनता हम लोगों पर विश्वास कर रही है, चाहे वो अपने पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो और चाहे वो जिला पंचायत हो। जिला पंचायत में निर्दलियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त की और अब तक 5-6 लोग भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा शामिल हो चुके हैं। ये उस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और गुंडागर्दी इन लोगों को इसलिए दिखाई पड़ रही है कि अब तक जो काम ये लोग करते रहे हैं, इनको लगा था कि ऐसा ही शायद भाजपा करेगी। अब भाजपा ने की नहीं तो अब इनके पास में कोई और तो कुछ है नहीं। ईवीएम खराब हो गई और गुंडागर्दी। ये केवल पब्लिक की सिंपैथी लूटना चाहते हैं। पब्लिक की सिंपैथी इनको मिलने वाली है नहीं। जनता आप जान चुकी है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर हफ्ते में एक टाइम लाइट आती थी 6 घंटे के लिए, वो भी 6 बार ट्रिप करती थी। आज पूरी जनता को 24 घंटे लाइट जिला केंद्र पर, तहसील केंद्र पर 20 घंटे और गांव में 16 घंटे लाइट दी जा रही है। सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक लाइट मिल रही है। आम जनमानस खुश है। लॉकडाउन में विदेश के लोग हमारे संत प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री योगी जी की तारीफ विदेश के लोग कर रहे हैं कि लॉकडाउन में अगर योगी जी को हमको दे दिया जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ और ज़्यादा अच्छी बचत कर पाते। आज पूरा प्रदेश, पूरा देश अगर बचा है तो उसमें योगी जी, उसमें मोदी जी और पूरे जनमानस का सहयोग है। आज सबको गल्ला फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिल रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलाने का तरीका है कि आम जनमानस के बिल्कुल अंतर मन तक आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी घुसे हुए हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा, अगर आम जनमानस ने इस समय आदरणीय मोदी जी में जो आस्था व्यक्त की है, ऐसा नेता, ऐसा महात्मा, ऐसा संत जीवन में, शतक में, यह कहना चाहिए युग में एक बार ही जन्म लेता है। और शायद वो युग, वो समय, वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम लोगों के सामने आ रहा है। कई सपने हम लोगों के पूरे हुए हैं। बरसों के जो कार्य अटके हुए थे उनको पूरा किया है आदरणीय मोदी जी ने। तो ये अब इन लोगों की केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
केवल वही वाली बात रह गई है और कुछ नहीं है। कहीं गुंडागर्दी नहीं हुई, कहीं पर घपलेबाजी नहीं हुई। सब आराम से जाकर के अपना नामांकन कराए। और तो और इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, चाहे वो शेरगढ़ हो चाहे वो फतेहगंज हो। इन लोगों की गुंडागर्दी आई है। हमारे महामंत्री हैं, उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है इन लोगों ने। मेघनाथ कठेरिया हैं, बरली जो दूसरा ज़िला लगता है, बरली में दूसरा हिस्सा है, तो उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। लेकिन हम लोगों ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया। 3 ब्लॉक हम लूज हुए, 12 ब्लॉक हम जीते हैं और जनता का विश्वास हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। आज जो इन्होंने तहसीलों पर धरने दिए हैं, उनकी भीड़ को देख करके अंदाज़ लग रहा है कहीं कोई सुनने वाला, कहीं कोई उनके साथ चलने वाला नहीं है। वो 10-20 जो गुंडे इनके साथ रहते वाले थे, बस वही इनके साथ दिखाई दे रहे हैं। आम जनमानस, आम जनता इनके साथ कतई नहीं है। वो उसकी आस्था, उसका विश्वास वो मोदी जी और योगी जी के साथ में है। वहीं समाजवादी पार्टी के औला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रपाल सिंह ने भाजपा के आरोप निराधार बताए और उन पर विभिन्न आरोप लगा दिए। शेरगढ़ ब्लॉक में भी जो बीडीसी मेंबर वहां अंदर गए ही नहीं थे, उनका वोट पड़ गया। तो ये धांधली नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है, तो और क्या है? ये आरोप नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब 14 लोग ऐसे हैं जिला पंचायत के मेंबर बरेली ज़िले में जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, और उन पर हेल्पर लगाए गए। क्यों? कि वो वोटिंग करना चाहते थे समाजवादी पार्टी को, और इन्होंने हेल्पर लगा के उन वोटों को अपने पक्ष में करा लिया। अब आलमपुर जाफराबाद की बात लीजिए, वहाँ मौजूद था मैं जब आलमपुर जाफराबाद की बात वो कर रहे हैं पिछले बार की, तो वहाँ पर जो प्रत्याशी बताया जा रहा था, जब वो नामांकन कराने ही नहीं पहुँचा, तो उसमें फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या दोष है? देखिए, अभी आप देख रहे थे पुलिस प्रशासन को तो इस बार भी लगाया गया, और जो लोग बाहरी तत्व थे उनको नहीं जाने दिया गया, और हमारी सरकार में जो है बाहरी तत्वों को नहीं जाने दिया गया, और जो प्रत्याशी या जो जा रहे थे प्रस्तावक या अनुमोदक, उनको कभी नहीं रोका गया। ये आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं। समाजवादी पार्टी कभी गुंडई नहीं करती, गुंडई तो अब हो रही है, और गुंडई अब चरम पे है। कभी किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो महिलाओं के ऊपर इस तरह से। भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी नामांकन करने का अधिकार है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कोई भी चुनाव लड़े। चुनाव हारना जीतना ये अलग विषय है। जिसको वोट ज़्यादा पड़ेंगे, जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वो चुनाव जीतेगा, और जिसको कम मत मिलेंगे वो चुनाव हारेगा। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र का गला घोटा गया। आज भी इतनी गुंडई के बाद भी हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के टाइम पे। किसी को भी आप पीछे की स्थिति को भी जांच कर लीजिए, कहीं हम लोगों ने कभी भी किसी भी प्रत्याशी को नामांकन करने से नहीं रोका, कभी नहीं रोका गया। आप यहाँ का भी देखिए। मैं केवल अब आंवला विधानसभा की बात करता हूँ। आंवला विधानसभा में बताओ, ये 2 ब्लॉक हैं, मझगमा और रामनगर, थोड़ा सा हिस्सा आलमपुर जाफराबाद का आता है। तो अब इन ब्लॉकों पर आप बताइए, कोई भी आदमी ये साबित करके दिखाए कि हम लोगों ने पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। सबको पर्चा दाखिल करने दिया, सबको चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक पे था, उनके आरोप निराधार हैं। समाजवादी पार्टी कभी गुंडई नहीं करती, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर भरोसा है, और हम जनता के वोट पर, जनता के मत पर भरोसा करते हैं, और उसी के दम पर राजनीति करते हैं। गुंडई के दम पर राजनीति ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, हम लोग नहीं करते। ये जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गुंडई के नाम पर राजनीति करते हैं। हम लोग समाजवादी हैं, समाजवाद के दम पर ही राजनीति करते हैं। बात गुंडई की करें तो यह जग जाहिर हो चुका है कि किसकी सरकार में गुंडों के हौसले बुलंद थे और किसकी सरकार में गुंडों को जान बचानी मुश्किल हो रही है। जनता सब कुछ समझ चुकी है। होने वाले 2022 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल चुनावी रण में अभी से कूद गए हैं। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश की जनता का रुख किसकी ओर रहेगा।